हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सृजल साहू है। मैंने छत्तीसगढ़ पीएससी पर मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। सबसे पहले पीएससी मतलब पेशेंस और बैलेंस। पेशेंस इसलिए क्योंकि ये आपको 2 साल के लिए एक विंडो खुद को लेके चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो फेब में होगा। अभी चल रहा है लगभग मार्च, और उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट जून में होगा, 18 जून, और फिर इंटरव्यू जो है वो दिसंबर में होगा। तो 2 साल का विंडो आपको लेके चलना पड़ेगा। और जो नए छात्र हैं उनसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि पहले तो एग्ज़ाम में इंटरेस्ट लें, आप सिलेबस को समझें। तो मैंने ये किया था इसके लिए कि यूट्यूब में काफ़ी चैनल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राज्यसभा टीवी में संविधान प्रोग्राम मैंने देखना स्टार्ट किया। फिर भारत एक खोज जो हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है, और प्रधानमंत्री की एक सीरीज़ आती है। तो ये सब आप पहले देखें, इंटरेस्ट डेवलप करें। और अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं 2-2 घंटे के। तो पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसके मार्क्स काउंट होते हैं। और पार्ट 2 जो कि सीसैट है, उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो कि है जनरल अवेयरनेस, उसमें मेन सब्जेक्ट्स छत्तीसगढ़ और इंडिया 2 भाग में डिवाइडेड है। छत्तीसगढ़ के लगभग 50 प्रश्न होते हैं और भारत के भी 50। और छत्तीसगढ़ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ के बारे में डीप में जानना होता है। मैंने कहा था पीएससी इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड बैलेंस। बैलेंस इसलिए क्योंकि व्यापम से अगर आप कंपेयर करें तो आपको इसमें सारे टॉपिक्स को एकदम बेसिक आपको सबका पता करना है। ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक एकदम डीप में कर ले रहे हैं और एक पोर्शन आपका वीक है। आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एक बेस एक क्लियर हो तो फिर ये हो जाएगा। और तो बुक्स की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पोर्शन के लिए तो 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। मुस्कान पब्लिकेशंस की पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें सारा कुछ कवर्ड है। और हरिराम पटेल की भी बुक रेफ़र की थी मैंने। ये 3 बुक सफिशिएंट है। लोग अक्सर बृहद संदर्भ और ये सब बुक्स के पीछे भागते हैं, बट इन पीएससी के लिए उसकी विशेष ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। फिर हम बात करते हैं इंडियन बुक्स की। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। हिस्ट्री के लिए मुस्कान पब्लिकेशंस की अगेन हिस्ट्री। और इन सब के अलावा आप ऑब्जेक्टिव बनाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो घटना चक्र एक अच्छा बुक है जो आप हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टुटेजा या हरिराम पटेल की ऑब्जेक्टिव आती है, वो आप पढ़ें। फिर मैं मैगज़ीन्स पे आता हूँ। तो इंडिया के लिए तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, मंथली मैगज़ीन, वो बढ़िया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए आप विकास परख रेफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। तो मैं दृष्टि रेफ़र करता था। दृष्टि के टू द पॉइंट और ऑडियो आर्टिकल्स हैं, वो मस्त होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा टीवी का विशेष और द बिग पिक्चर, ये देख सकते हैं। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ के लिए आप अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस रेफ़र कर सकते हैं। रही बात नोट्स मेकिंग की, तो मैं नोट्स मेकिंग से ज़्यादा अंडरलाइन करने और हाईलाइट करने में बिलीव करता था। फिर भी मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ कि आप अगर छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो मैप बेस्ड अप्रोच अपनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ पढ़ रहे हैं तो सारे जनजातियों को आप मैप में प्लॉट कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैगा जनजाति है वो कवर्धा के पास मैकल हिल के पास पाई जाती है। अगर मुड़िया जनजाति है
तो साउथ छत्तीसगढ़ में बस्तर वाले रीजन में है। ऐसे आप 42 जनजातियों को प्लॉट कर लें, उसके हिसाब से आप उसके फिर वेशभूषा, डांस, ये सब चीज़ें आप मेंटली याद करने की कोशिश करें। इसी प्रकार आप जब खनिज पढ़ रहे हैं तो सारे मिनरल्स आप प्लॉट करें। इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं तो बलौदा बाज़ार में फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट के लिए फेमस है, और रायपुर क्षेत्र में राव भाटा, ये सारी चीज़ें आप मैप में ही पढ़ें। तो इस प्रकार आप मोस्टली 70% छत्तीसगढ़ मैप बेस्ड अप्रोच से कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटी की तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, और नोट्स मेकिंग की बात करें तो चीज़ों को फिर से क्लासीफाई करें। आप एक बार में सारा चीज़ पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप संविधान में 22 भाग हैं, तो पहले सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आप याद करें कि पार्ट 1 में है आर्टिकल 1 से 4 इंडिया एंड इट्स यूनियन, पार्ट 2 सिटीज़नशिप से है रिलेटेड, जिसमें भाग 5 से आर्टिकल 5 से 11 तक है। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो पहले दिन आप सिर्फ ऐसे याद करें, उसके बाद इसके डीप में जाएं। पार्ट 1 पढ़ें किसी दिन, फिर अगर आप पार्ट 3 पढ़ रहे हैं तो 12 से 35 एक एक आर्टिकल याद करें। इसके अलावा ये आप मेक श्योर करें कि आप जिस दिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अगली सुबह उठते साथ वो आप रिवाइज़ करें, और 1-2 दिन के बाद उसका आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रोलॉन्ग्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं आप इनके कोचिंग मटेरियल से टेस्ट सीरीज़ का एनरोल करें। अगर आप दूरस्थ अंचल के भी छात्र हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बस्तर या कोंडा गांव में भी है, तो वहाँ भी ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप टुटेजा, पाथ IAS और इसके अलावा पटेल ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी इस एग्ज़ाम के अनुसार ढालें। आप कंटिन्यूसली ऐसे लोगों से सराउंडेड रहें जो PSC से हो और सकारात्मक लोगों से मिलें। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के जो वेरियस साइट्स हैं वो विज़िट करें। हम पढ़ते हैं कि चित्रकूट जो है वो बस्तर में लोकेटेड है। आप पहले पढ़ने से पहले वो सारी जगह घूमें, तो आपको चीज़ें याद करने में आसान होगी। मेन स्पॉट्स तो आप कवर कर ही सकते हैं, सिरपुर, बस्तर, ये सब आप घूमें। इसके अलावा आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आप दूरदर्शन देखें। आप अगर कोई राइट विंग वाला चैनल फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ आप लेफ़्ट वाला भी फॉलो करें, ताकि आपकी आइडियोलॉजी एक बैलेंस रहे। और एक मैसेज और कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी या फिर एक स्टेबल लाइफ। आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे आप सोसाइटी के लिए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर डीमोटिवेट होंगे तो वही चीज़ आप याद करेंगे कि वाई यू स्टार्टेड दिस इन द फर्स्ट प्लेस। और ये मैं कहना चाहूँगा कि द सीक्रेट एक बुक है, उसमें मेंशन्ड है कि थॉट्स बिकम रियलिटी। तो आप सोचते जाएं कि जैसा जैसा आप सोचेंगे पॉजिटिवली तो वो आपके साथ वैसा होगा। तो द सीक्रेट एक बुक है, उसमें लिखा है कि थॉट्स बिकम रियलिटी। तो आप हमेशा अच्छा सोचें। तो मैं एक चीज़ फॉलो करता था, मैं विजुअलाइज़ करता था। जब मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो मैं ये इमेजिन करता था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मैं सक्सेस स्पीच दे रहा हूँ, और वो आज कहीं ना कहीं रियल हो गया है। तो आप इस प्रकार अच्छा सोचें। और अक्सर लोग इस एग्ज़ाम को एक बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं कि 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा क्लियर होगा कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। तो आप पढ़ें, और जिस दिन आप प्रिपेयर्ड हो जा रहे हैं उस दिन आपको बिल्कुल पोस्ट मिलेगी। At the end, I would like to say thank. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.